कीड़े फसल को अनचाहा नुकसान पहुंचाते हैं। कीड़े बहुत तरह के हानिकारक असर को छोड़ देते हैं, जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण, फसल नुकसान इत्यादि। इन परेशानियों से बाहर निकलने के लिए इंटीग्रेटेड पेस्टिसाइड मैनेजमेंट ने एक नई और प्रभावशाली तकनीक का आविष्कार किया है, जो न कि केवल कीड़ों को पकड़ती है बल्कि मित्र कीड़ों को बचाती भी है। यह जैविक खाद बनाने में भी उपयोगी है। इस यंत्र का नाम है लाइट ट्रैप। लाइट ट्रैप इकोसिस्टम के संतुलन बनाए रखने में भी उपयोगी है। मुख्य लाइट स्रोत प्रकाश की तरफ आकर्षित होने वाले कीड़े पकड़ता है, जैसे कि मॉथ, फ्लाइज, बीटल, वॉस्प्स इत्यादि। सारे कीड़े लाइट से आकर्षित होकर फनल से संग्रहण कक्ष में इकट्ठा हो जाते हैं। संग्रहण कक्ष के बाहर लगा द्वितीय लाइट स्रोत, जो कि कपड़े के आवरण से ढका रहता है, जो कीड़ों को बाहर आकर्षित करता है। मित्र कीड़े, जो कि आकार में सूक्ष्म होते हैं, संग्रहण कक्ष पर बने सूक्ष्म छेदों द्वारा बाहर निकल जाते हैं। यह लाइट ट्रैप दाल, मक्का, सोयाबीन, गन्ने जैसी फसलों को प्रभावित करने वाले कीड़े येलो स्टेम बोरर, ग्रीन लूपर, प्लांट हॉपर, पायरिला इत्यादि से बचाव करता है। जो है ये धान की खेती में यहाँ 2 सीजन में धान जो है लेते हैं। एक तो खरीफ सीजन का जो समर सीजन है, जिनके पास पानी की उपलब्धता है वो समर सीजन में पैडी लेते हैं। ये जो खरीफ धान है, इसमें इस एरिया में राजमासी जो बॉलवुड्स कहते हैं वो सबसे ज्यादा आती थी और उसके लिए ये एरिया जो है वो जाना जाता है। उसके बाद इसके ऊपर हॉपर, ये दूसरा जो है इंसेक्ट है जो अटैक करते हैं सबसे ज्यादा। उसके बावजूद जो स्टेम बोरर है, जिसको खोर कीड़ा कहते हैं, ये स्टेम बोरर इस एरिया में कम होता था, लेकिन पिछले साल को इसका बहुत सारा जो इन्फेस्टेशन है वो देखा गया और उसकी वजह से जो समर खेती होती है, समर में जो धान लेते हैं उसको न लगाए, ऐसी हमने फार्मर्स को दरखास्त की थी। लेकिन कुछ फार्मर्स ने फिर भी ये समर पैडी लिया और इस समर पैडी में
करीबन 13% यानी 13% तक ये कोड़ कीड़ी जो स्टेम बोरर है इसका इन्फेस्टेशन पाया गया। तो इसी का असर है कि अभी खरीफ में जो है बहुत सारे स्टेम बोरर के जो मौत है वो इस लाइट ट्रैप पे दिखाई दे रहे हैं। अब तक हम जो लाइट ट्रैप यूज करते थे वो पुराना लाइट ट्रैप था जिसमें 60 वाट का बल्ब यूज किया करते थे, लेकिन अभी जो है एनसीआर न्यू दिल्ली ने जो रिकमेंड किया है कि जो नेचुरल एनिमीज जो है मित्र कीटक जो है उनके लिए सेफ है, वो लाइट ट्रैप हमने अभी लगाया है। और ये लाइट ट्रैप जो है बहुत ही अच्छा लाइट ट्रैप, जिसमें पहले ही दिन करीबन 400 तक के हमें ये स्टेम बोरर के कैच हुए हैं। और ये लाइट ट्रैप जो है इसमें एक भी नेचुरल एनिमीज हमने नहीं पाया। इसका मतलब है इसमें से जो नेचुरल एनिमीज जो कलेक्ट होते थे वो नेचुरल एनिमीज इसमें से सही सलामत बाहर निकल गए और सिर्फ जो डिस्ट्रक्टिव जो स्टेम बोरर है वही इसके अंदर कैच हुए हैं। तो ये सबसे बढ़िया लाइट ट्रैप जो है मैंने देखा है। ये जो लाइट ट्रैप में जो मॉसेस कैच हुए थे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लास्ट नाइट के जो मॉथ कैचेस है स्टेम बोरर के करीबन जैविक संतुलन के लिए आईपीएम को मल्टीप्लिकेशन द्वारा कीड़ों की वृद्धि करना जरूरी है। इसके लिए पैरासाइटॉइड का विकास एक महत्वपूर्ण सवाल है। प्रयोगशाला में किए गए प्रयोग इतने सफल नहीं हुए क्योंकि प्राकृतिक कीड़ों में कम विकसित पंख और कम उड़ान वाले कीड़ों की जनसंख्या ज्यादा होती है। आईपीएम ने फार्म गार्ड का विकास किया है जो कि मित्र कीड़ों की जनसंख्या वृद्धि कराता है। यह पैरासाइटॉइड वॉस्प्स हानिकारक कीड़ों की जनसंख्या वृद्धि में रोकथाम करता है। पैरासाइटिक वॉस्प्स मेजबान लार्वा को आकर्षित करते हैं। यह लार्वा मल्टीप्लिकेशन द्वारा बढ़ते रहते हैं। पैरासाइटिक वॉस्प्स कक्ष से बाहर निकल आते हैं। भीतर के पैरासाइटिक वॉस्प्स बचे लार्वा को पैरासाइटाइज करते हैं और कीड़ों को नष्ट कर देते हैं।